2023 के आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर एक जजमेंट पास किया गया था, सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी। जजमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत ही बुरा लगा था, बहुत ही मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि इस जजमेंट पर ऐसा कुछ कहा गया था जो मैं हजम नहीं कर पा रही थी। जैसे कि कहा गया था कि अगर कोई माता पिता प्यार मोहब्बत में संपत्ति अपने बच्चों का हस्तांतरित कर देता है तो वहां पर वो भरण पोषण के दायित्व बाद में चल करके लेंगे। हस्तांतर हो जाने के बाद अगर वो बाद में भरण पोषण के दायित्व से मुकर जाते हैं, माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उस केस में संपत्ति माता पिता को वापस नहीं मिलेगा। संपत्ति एक बार गया तो गया, अगर कानून के हिसाब से हस्तांतरित नहीं हुआ है तो। जी हाँ, लेकिन देखिए हमारे इंडिया ज्यादातर प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो माता पिता से बच्चों के तरफ जाता है ना, वो प्यार मोहब्बत में होता है, कोई शर्तों के ऊपर आधारित करके थोड़ी ना होता है। तो इस चीज में मेरा एक ही सवाल था, प्यार मोहब्बत को ही क्यों नहीं एक शर्त बना दिया गया? अगर प्यार मोहब्बत में संपत्ति हस्तांतर हो सकता है, प्यार मोहब्बत से तो देखभाल भी किया जा सकता है, क्योंकि कानून में क्या कहा गया है पता है? अगर माता पिता लव एंड अफेक्शन प्यार मोहब्बत के तहत ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो सही है, मतलब कुछ दे करके पाने की आशा नहीं रख रहे हैं, तो भरण पोषण से मुकर भी जाए तो क्या संपत्ति वापस आपको नहीं मिलेगा? आपको आपके हाल में ही छोड़ दिया जाएगा। संपत्ति आपको वापस वही केस पर मिल सकता है जहां पर आप एक शर्त लगा रहे हो। कितने भी कोर्ट केस के चक्कर आप काट लो, दर बदर भटकते रह जाओगे, प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिलेगा। ये ना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं बहुत सारे प्रोविजंस कानून में इसका क्या सलूशन है मैं ढूंढने लग गई थी। कानून देश का ऐसा ही बना हुआ है, अगर कोई माता पिता बिना कोई शर्त के संपत्ति हस्तांतरित कर देते हैं कि प्रॉपर्टी दिया जा रहा है मतलब मेरा ख्याल रखा जाएगा, ये क्लियर तरीके से एक्सप्लिसिट तरीके से आपको गिफ्ट डीड यानी कि उपहार विलेख में लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हो तो बाकी का ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है ना। भारत सरकार का सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अनुसार धारा 23 के अनुसार बिना कोई शर्त रखे यानी कि हस्तांतरित करने के वक्त आपको एक शर्त भी डाल देनी पड़ेगी कि आगे चल करके मेरा बेटा या फिर बेटी मेरी ख्याल रखेंगे, बेसिक फिजिकल नीड्स खाने का पीने का इंतजाम वो लोग कर देंगे, ऐसा शर्त डालनी पड़ेगी। ये कानून का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस लैंडमार्क जजमेंट पर जो कहे हैं ये आज तक एक प्रेसिडेंट है। इसको फॉलो करते हुए हजारों लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, और ये गलती अगर आप भी कर रहे हो तो सॉरी टू से आपको आपके हाल में छोड़ दिया जाएगा, बाकी भगवान भरोसे। तो संपत्ति हस्तांतरित मत कीजिएगा इस तरीके से, ये वीडियो पूरा नहीं जान ले करके। सो हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में जानेंगे सीनियर सिटीजनों को मिलने वाले कुछ अधिकार। सबसे पहले जानेंगे सीनियर सिटीजनों का अधिकार क्या है मेंटेनेंस के ऊपर, इविक्शन के ऊपर क्या है, और प्रॉपर्टी हस्तांतरित करने पर क्या अधिकार होता है। यहीं पर बड़ा चेंज लाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बच्चों से नाखुश माता पिता को एक अधिकार दे सकती है कानूनी तरीके से घर से बेदखल करने का। राज्य के कानून में संशोधन का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है। तो चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। केस का नाम है नरेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस द एपीलेट ट्राइब्यूनल मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के अंदर 72 ईयर्स ओल्ड नरेश कुमार जी इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड ऑफिसर, उनको अपने बेटा और पुत्र वधू के हाथ में टॉर्चर होना पड़ रहा था। फिल्थी लैंग्वेज में गाली गलौज, फिजिकल टॉर्चर, हाथापाई तक आ गए थे, हमला किया जा रहा था उनके ऊपर। ऐसे में और कोई ऑप्शन नहीं बचता है संपत्ति वापस मांगने के अलावा। भारत में 32% माता पिता को अपने बेटों के हाथ में, 21% अपने बहू के हाथ में प्रताड़ित हो रहे हैं, शिकायत मिली है। एक केस भी क्यों होगा हमारे इंडिया में जहां पर सनातन धर्म की इतनी ज्यादा गुहार लगती रहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी में जो जजमेंट पास किए थे ये तो एक लैंडमार्क जजमेंट बन चुका है, लेकिन इस जजमेंट से सबक लीजिए। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण
और कल्याण अधिनियम 2007 ये सुनिश्चित करता है कि उनके बच्चे द्वारा दुर्व्यवहार ना किया जाए यदि उन्होंने पहले ही अपनी संपत्ति अपने बच्चों को हस्तांतरित कर दिया है, इस शर्त पर कि उनकी देखभाल की जाएगी और यदि बच्चे ऐसा करने का अपना वादा निभाने में विफल रहते हैं तो ऐसे हस्तांतर को शून्य बनाया जा सकता है। तो क्या इसके बारे में आपको पता है? सेक्शन 23 जरूर याद रखिएगा सीनियर सिटीजन एक्ट का। मजिस्ट्रेट साहब के पास पूरा पावर दिया गया है, अगर ये लगता है कि सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए बच्चों को संपत्ति से इविक्ट करना पड़ेगा तो वो कर सकते हैं, पूरा पावर दिया गया है, ठीक है ना। और ऐसा ही कुछ इस केस में होता है। जजमेंट पर ऑनरेबल हाई कोर्ट कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था ये एब्सोल्युटली गलत है। इस केस में बार बार कोशिश किया जा रहा था पिता के संपत्ति से पिता को ही बेदखल करने का। एलिगेशंस जो लगाया गया था ये प्रूव हो चुका था। ऐसे में कोर्ट इविक्शन बेदखल करने का ऑर्डर पास कर देते हैं। तो सबसे पहला अधिकार जैसे कि मेंटेनेंस का अधिकार, मेंटेनेंस यानी कि अगर आप अपना संपत्ति सीनियर सिटीजन एक्ट आने के बाद लागू होने के बाद बच्चों का हस्तांतर करे हो तो उस केस में मान लीजिए वो संपत्ति आप रेंट पर चढ़ा सकते थे तो उस केस में आपको रेंटल इनकम मिल सकता था। तब मजिस्ट्रेट के पास जाकर के सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल पर एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हो मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट, राइट टू इविक्शन, ये पावर ना मजिस्ट्रेट को दिया गया है। अगर उनके नजर में ये आ रहा है मेंटेनेंस का केस सुनवाई करते हुए कि इस केस में बच्चों को घर से बेदखल करना सही डिसीजन रहेगा, ये सीनियर सिटीजन के वेलबींग के लिए दिखाई दे रहा है कि मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, मेंटल पीस छीन लिया गया है, अपने ही घर से बाहर निकाल देने की कोशिश किया गया है, तो एटसेट्रा सिचुएशन पर मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो इविक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो लोकल पुलिस स्टेशन पर जा करके आप जरूर एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। वहां पर आईपीसी जिसको अभी भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है केस दाखिल कर सकते हो। यहीं पर संपत्ति उपहार विलेख के तहत आप हस्तांतर कर रहे हो तो जरूर आप मेरी इस प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। दुर्व्यवहार का मतलब हमेशा शारीरिक शोषण नहीं होता है, इसमें शारीरिक शोषण के साथ ही साथ भावनात्मक, आर्थिक, यौन शोषण और उपेक्षा भी शामिल है। इनमें कुख्यात लेकिन सामान्य उदाहरण शामिल है, जैसे बच्चे अनिच्छुक माता पिता के संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करते हैं, अपने माता पिता को अकेला और दुखी छोड़ देते हैं, कई बार उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए भी मजबूर किया जाता है। ये कानून में राज्य सरकार के ऊपर भी कुछ दायित्व दिया गया है। वर्जित माता पिताओं के लिए ओल्ड एज होम की व्यवस्था, सरकारी हॉस्पिटल में सीनियर सिटीजन का चिकित्सा सही तरीके से हो इसका भी ध्यान रखना, और टाइम टू टाइम रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मन की बात तो चल ही रहा है, वहां पर सीनियर सिटीजनों के बारे में जागरूकता फैलाना, के ऊपर होने वाला ये शोषणों के बारे में कानूनी जागरूकता फैलाना। लेकिन गोदी मीडिया क्या ऐसा करते हैं? अपने अधिकारों के बारे में पता कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि ये कानून का मेन उद्देश्य है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकना, उनको सुरक्षित करना। तो आपको क्या लगता है जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर ऐसी वीडियो से आपको कुछ वैल्यूज मिल रहा है तो जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सावधानी बरतने के लिए। अक्सर देखा जाता है जब भी कोई माता पिता सीनियर सिटीजन में केस दाखिल कर देते हैं तो पुत्रवधू जा करके एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर देते हैं, क्योंकि काउंटर में, ताकि वो लोग भी दिखा पाए माता पिता अपने पुत्रवधू के ऊपर अत्याचार करते हैं, इसको भी वो लोग दिखा पाए। तो जरूर मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगी, अगर पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हो तो जरूर आप पुलिस ऑफिसर्स को कहिए कि आपको धमकी दिया जा रहा है कि मेरे पुत्रवधू मेरे ऊपर फॉल्स 498 केस दाखिल करने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि रिसेंट नया कुछ केसेस में यही चीज सामने आया है। मेरा ये प्लेलिस्ट है, जरूर आप इसको चेक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।